ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार पुनः। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता के 6वें अध्याय के श्लोक संख्या 25 और 26 को, क्योंकि ये दोनों छोटे छोटे श्लोक हैं। श्लोक शुरू करेंगे। और तो इस श्लोक में क्या बता रहे हैं भगवान, इससे कनेक्शन हम पिछले वाले का हम देखेंगे। उससे पहले श्लोका ले लेते हैं। शने शने रूपर में बुद्धया गति ग्रहीतया आत्मसंस्थयं मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ और भी नहीं सोचना चाहिए। तो तात्पर्य कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण। किसी का कैमरा नहीं खुला हुआ है। ओके। तो हम क्या तात्पर्य शुरू करें उससे पहले एक प्रश्न आप लोगों के लिए। ये बताइए कि जो हमने पिछले भी श्लोक हम लोगों ने जो पढ़ा था, भगवत गीता का जो हम लोग चल रहा था हमारा, तो अभी समझ में आएगा कि अभी हमारा एक हफ्ते गैप हो गया, एक हफ्ते की छुट्टी हो गई। तो पिछले श्लोक में हमने क्या सीखा था, हमें क्या करना चाहिए? ये प्रत्याहार चल रहा है, ये अष्टांग योग चल रहा है, ध्यान योग चल रहा है। इसमें हमने देखा था यम नियम प्रत्याहारा। तो ये जो कुछ श्लोक है ये प्रत्याहार में आते हैं। तो आप बताइए पिछले वाले श्लोक में हमने कौन सी एक मेन चीज थी जो सीखी थी, हमें क्या करना चाहिए? एक उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताया। हरे कृष्णा माता जी। यस यस। मिथ्या अहंकार पुछाड़ी मैंने सॉरी मिथ्या अहंकार छोड़ के जैसे भौतिक कामनाओं से दूर मैंने प्रत्याहार हो के इंद्रियों को कंट्रोल इंद्रियों को कंट्रोल करना, यस वेरी नाइस। तो प्रत्याहार में क्या है, इंद्रियों को कंट्रोल। उसके लिए बहुत अच्छा मैंने आपको उदाहरण भी दिया था। जैसे खेत है, तो खेत में जब पानी हमारा भरा होता है, धान का खेत है तो उसमें पानी चाहिए है ना। अगर वो पानी निकल जाएगा, अगर एक भी मेड़ टूट गई तो चारों तरफ से मेड़ बनाते हैं है ना। अगर चारों तरफ से मेड़ बनाएंगे और एक भी मेड़ अगर टूट गई तो क्या होगा, पानी हमारा निकल जाएगा। तो हमारी सारी इंद्रियां, हमारे क्या 9 द्वार हैं, अगर एक भी द्वार को हम छोड़ देंगे कि ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ से चोर नहीं जाएगा, यहाँ से माया नहीं आएगी, या यहाँ से हमें कोई नुकसान नहीं होगा, तो वहीं से हमें नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो पिछले श्लोक में हमने जाना था कि हमको क्या करना चाहिए, मेड़ बना के रखनी चाहिए, अपने सारे इंद्रियों को कंट्रोल में करना चाहिए। अब आप ये बताइए, मेड़ हमने बना ली और उसके बाद हम अंदर बैठ गए, है ना, प्रत्याहार कर लिया। अब अंदर कौन सा दुश्मन हमको अटैक करेगा? मेड़ के अंदर कौन सा कर सकता है? माया माया। और सोचो। मन मन मन। यस। तो ये दो श्लोक जो हैं वो क्या है, मन के ऊपर है कि हमको अपने मन को कैसे कंट्रोल किया। पिछले श्लोकों में हमने जाना कि इंद्रियों को कंट्रोल करना है, मेड़ बना ली। अब मेड़ तो बन गई बाहर की चीजों से, पर अंदर तो हमारा क्या है, मन में ही हमारी क्या रहती है, चंचलता रहती। तो ये दो श्लोक किस पे करते, प्रत्याहार में ही आते हैं, पर ये मन के ऊपर कंट्रोल करने के लिए हमें यहाँ पे भगवान सिखाते हैं। यस माता जी, अब आप तात्पर्य पढ़िए तो हमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि छोटा सा है तो हम समझ लेंगे। यस। परे जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे
इंद्रिय कर्म करने बंद कर देने चाहिए। यह प्रत्याहार कहलाता है। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। उस समय देहात्म बुद्धि में अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। दूसरे शब्दों में, जब तक इस शरीर का अस्तित्व है, तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। तो अभी समझ में आया ना? इतने सुंदर तरीके से शिला प्रभुपाद ने हमें बताया कि हमें क्या करना चाहिए। शनै शनै, इसमें शब्द आया शनै शनै, धीरे धीरे, ये करते ही रहना चाहिए। धीरे धीरे हमें करते रहना चाहिए और निवृत्त रहे हम लोग को, उसमें आवृत नहीं होना, उसमें लिप्त नहीं होना, निवृत्त रहना, जैसे कि हम लोगों ने पिछले श्लोक में सीखा था। उसके बाद क्या कर रहा है, पिछले श्लोक में सीखा निवृत्त रहना है, बाउंड्री लाइन बना लेनी है, धीरे धीरे ऐसा प्रयास करते रहना चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए, बुद्धि से, यहाँ पे क्या बताया, जो तुम्हारे पास इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, उससे करना चाहिए। पर उसमें भी एक ट्विस्ट यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे दो शब्द लिए भगवान ने, क्या, बुद्धया धृति गृहीयता। तो इसका मतलब क्या है, ग्रहीतया, ग्रहीतया मतलब क्या होता है यहाँ पे, धृति और बुद्धि में क्या अंतर है, कोई बता सकता है? बुद्धि, बुद्धि का मतलब क्या होता है? बुद्धि हमें क्या बताती है? बुद्धि हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें इसका डिफरेंस बताती है कि ये चीज गलत है और ये सही है। धृति क्या कराती है? बुद्धि की बहन धृति, धृति क्या कराती है? धृति, जो हमारे अंदर अगर धृति शक्ति स्ट्रांग है, बुद्धि तो है ही, अगर धृति शक्ति स्ट्रांग है तो क्या करेगी, जो चीज नहीं करनी है उसको वहीं पे पॉज करा देगी। डिफ्रेंशिएट किसने कराया, बुद्धि ने कराया कि ये सही है ये गलत है। पर धृति शक्ति अगर अच्छी है हमारी, तो अगर हमें पता है कि ये गलत है तो हम उसको नहीं करेंगे, और जो सही है उसको ही करेंगे। तो वो धृति शक्ति हमारे अंदर वो कार्य हमसे कराती, इसीलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, धृति ग्रही तया, उसके साथ करना चाहिए, है ना। और उसके बाद फिर क्या है, जैसे मान लीजिए एक अभी जैसे रिसेंटली मैं शादी में गई थी एक हफ्ते के लिए, तो वहां पे बार बार एक ही चीज मुझसे बोली जा रही थी, क्योंकि सर्दी का टाइम था, नॉर्थ में शादी थी, चाय पी लीजिए, चाय पी लीजिए, कॉफी पी लीजिए, अरे आप चाय नहीं पीते हो, आप चाय नहीं पीते हो, हम नहीं पीते चाय। अब वो बार बार कितना भी बोलो, किसी से कितना भी कोई मुझे बोल रहा होगा, उसमें मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि वो क्या हो गया, कंफर्म हो गया, वो नहीं करना है तो नहीं करना है, अब उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, ये धृति जो डिटर्मिनेशन है हमारी, जो बुद्धि है, उसको पता था ये नहीं करना था, हमने वो डिसाइड कर लिया। धृति डिटर्मिनेशन हमारी ऐसी कि हम नहीं कर सकते। अब चाहे कोई कितना भी जब आप ट्रेन में सफर करते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं ना, चाय ले लो चाय ले लो, लोग चाय ले लेते हैं, है ना। अब हमारे सामने कोई चाय बेचे, कॉफी बेचे, कुछ भी बेचे, हम नहीं पियेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये चीज हमारे लिए सही नहीं है। तो ये धृति है। तो क्या करना चाहिए, मन को धृति, बुद्धि को बताना चाहिए, और बुद्धि से जो है धृति के सहयोग से हमें क्या करना चाहिए, अपने मन को वश में करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये हमें कहाँ पे रखना है, ये हमारा चल रहा है समाधि के लिए, हम उस ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उस समाधि के लिए जाने के लिए क्या करना चाहिए, हमको अपने मन को वश में करना चाहिए, धरती की हमको सहायता लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये प्रत्याहार कहलाता है, और कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया हमारा अष्टांग योगी के लिए। अब आप लोग मुझे बताइए कि भक्ति योगी के लिए क्या है, क्या इसमें हमें इम्पोर्टेंट चीज मिल रही है जो भक्ति योगी के लिए है, जो जो भक्ति योग को फॉलो करता है। कृष्ण भावना ब्रेक का अभ्यास करते हुए भगवान से अपने संबंध को याद कौन सा अभ्यास? करें। कौन सा अभ्यास? श्रवण नाम कीर्तन, हम्म, नाम जप के द्वारा, श्रवण कीर्तन के द्वारा। यस, करेक्ट। तो जो भी हम अभ्यास करते हैं उसमें हमारा मन इधर उधर चला जाता है, जैसे हमने नाम जप कर रहे हैं, उसमें भी इधर उधर जाता है ना मन, नहीं जाता है? तो क्या कहते हैं, शनै शनै, धीरे धीरे, धीरे धीरे उसको उसी समय उस पे लेके आना चाहिए। ये हमारे जो है हिज होलीनेस वृंदावन चंद्र महाराज जी हैं, वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि अगर आप शास्त्रों में ही अपना मन लगाने लगेंगे ना,
शास्त्रों की वाणी, शास्त्रों को सुनना, जैसे अभी विनोदी माता जी बोल रही थी, अगर आप उसको भी ध्यान से सुनते हैं और उसमें अपना मन लगाते हैं, तो वो मन आपका और वो धृति शक्ति आपकी क्या हो जाती है? तीव्र हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी धृति शक्ति को तीव्र करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जो है, तो वो क्या करेगा? वो आपको किसी चीज़ का निर्णय लेने में, किसी चीज़ पे ध्यान लगाने में बहुत सहायता करेगा, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो। भौतिक संसार है, कहीं न कहीं हम किसी न किसी चीज़ में लिप्त होते हैं, पर ये शक्तियाँ हमारे ऊपर बहुत कार्य करती है, हमें बहुत सहयोग देती है हमारी समाधि पे आने के लिए। समाधि हमारे लिए क्या है? अष्टांग योगी के लिए समाधि है, किसी चीज़ पे वो ध्यान लगाता है, परमात्मा पे ध्यान लगाता है, पर भक्त क्या करता है? भगवान के नाम पे ध्यान लगाता है, क्योंकि हमको भगवान का नाम सुनना चाहिए और बोलना चाहिए, उसमें हमारा मन लगना चाहिए। तो उसके लिए ये श्लोक भगवान यहाँ पे बता रहे हैं और सिखा रहे हैं कि कैसे तुमको अपने उस पे ध्यान लगाना चाहिए, ठीक है? अब हम आ जाते हैं इसके आगे दूसरे वाले पे, ठीक है? दूसरा वाला श्लोक भी हमारा जो है भगवान के नाम के लिए और मन को कैसे कंट्रोल किया जाए उस पे याद करते हैं, ठीक है? श्लोक संख्या 26। कोई और माता जी अगर पढ़ना चाहें तो अपना खोल लीजिएगा, ठीक है? यतो यतो निश्चलति मनश्चल मनस्थितं ततस्त ततस्ततो नियमते तदात्मने वेव वशं नयेत्। इसमें क्या बोल रहे हैं कि मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण यहाँ कहीं भी विचरण करता हो, जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में ले आए। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि विचरण तो वो करता है, उसका ये स्वभाव ही है कि वो विचरण करेगा ही करेगा। अच्छा, आपको लगता है ऐसा कि हम कोई भी कार्य कर रहे हो, अब आप भगवत गीता भी पढ़ रहे हो, भगवत गीता पढ़ते पढ़ते सामने भगवत गीता होते होते बताइए कितने लोग हैं जिनका मन तुरंत कहीं ना कहीं गया होगा, कहीं ना कहीं गया होगा, कहीं ना कहीं गया होगा ना। कुछ भी देखते हैं, जब हम कोई भी चीज देखते हैं सामने, तो जरूरी नहीं है कि जो हम सुन रहे हैं उसी पे ध्यान हो। देख रहे हैं तो वहां हमारा ध्यान चला गया, सुनना भूल गए हम। थोड़ी देर बाद फिर दिमाग में आया, अरे माता जी क्या बोल रही है, अभी प्रश्न करेंगी तो ध्यान आएगा अभी क्या बोला था। करेक्ट। तो ये हमारे मन का स्वभाव है, अगर ये कोई नहीं, हमारा मन नहीं लगता, किसी का मन नहीं लगता, मन का स्वभाव ही है कि वो एक जगह नहीं टिकता। चाहे आप शास्त्र पढ़ें, चाहे आप मान जपा करें, या मटेरियल चीज भी अगर आप कोई भी करेंगे, थोड़ी देर तक वो रहेगा, उसके बाद वो वहां पे नहीं लगेगा। तो इसीलिए ये मन का स्वभाव है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे यतो जहां जहां भी वो जाता है, और जाने दीजिए, उससे ज्यादा लड़ने की जरूरत नहीं है, जाने दीजिए, पर उसके बाद तुरंत उसको वहां से खींच के वहां पे ले आइए, क्या? जो कार्य आप कर रहे हैं, ठीक है? तात्पर्य पढ़ेंगे? यस, कौन पढ़ेंगे? पढ़िए। तात्पर्य जगत गुरु शल प्रपात की जय। मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, किंतु स्वरूप सिद्ध योगी को मन को वश में लाना होता है। उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो मन को अर्थात इंद्रियों को भी वश में रखता है, वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। और जो मन के वशीभूत होता है, वह गोदास अर्थात इंद्रियों का सेवक कहलाता है। गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक से भिज्ञ होता है। दिव्य इंद्रिय सुख वह है जिसमें इंद्रियां ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगी रहती है। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावनामृत कहलाती है। इंद्रियों को पूर्व वश में लाने की यही विधि है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि यह योगाभ्यास की परम सिद्धि भी है। हरे कृष्णा, हरि बोल। वेरी नाइस, हरे कृष्ण। तो अब एक चीज यहाँ पे समझने के लिए बहुत अच्छा श्रील प्रभुपाद ने बताया कि एक गोदास होते हैं और एक गोस्वामी होते हैं। तो हमें किसकी उस पे जाना चाहिए? गोस्वामी की तरफ जाना चाहिए, अपनी इंद्रियों को वशीभूत करना चाहिए, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना चाहिए, ठीक है? तो हम गोस्वामी कहलाएंगे, नहीं तो हम गोदास हो जाते हैं और हम गोदास ही बने रहते हैं। अगर हम किसी गोस्वामी के शरण में आ जाते हैं, तो हम कर सकते हैं क्या? अपनी इंद्रियों को कंट्रोल, क्योंकि उनके डायरेक्शन में हमको पता चलता है कि हमको कैसे कार्य करना चाहिए। जैसे शिला प्रभुपाद ने हमें बताया भगवत गीता के जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, शिला प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो किसी भी गोस्वामी के अंतर में रहते हुए, उनके जो है शरण में रहते हुए अगर हम सीखते हैं तो हम कर सकते हैं। अच्छा, इसी से संबंधित एक और चीज यहाँ पे आ जाती है कि आपके पास कितना भी धन हो, कितनी भी माया हो, और आप सबके लिए क्या लगा दीजिए? नौकर लगा दीजिए, है ना?
खाना बनाने के लिए एक नौकर लगा दीजिए, घर की सफाई के लिए एक नौकर लगा दीजिए, सबके लिए एक-एक चीज़ लगा दीजिए। जो आप बोलेंगे वैसा हो जाएगा। पर मन के लिए आप नौकर लगा सकते हैं, जपा के लिए नौकर लगा सकते हैं। लगा हो सकता है बहुत से लोग पूजा पूजा के लिए भी लगा देते हैं ना, अर्चना के लिए भी पंडित को लगा देते हैं ना, आप अर्चना कर दीजिए। पर जब जपा की बात आती है तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, चलिए प्रेम माता जी 5 माला हमारी कर लीजिए, मैं शादी में जा रही हूँ, आप मेरी रोज़ 16 माला पूरी कर दीजिएगा। करेंगे क्या कोई? कोई नहीं, ये आपको ही करना पड़ेगा। इसका कोई और विकल्प नहीं है। ये आपका काम है, आपके मन को अपने आप को कंट्रोल में करना किसका काम है? आपका ही काम है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये आपको ही अपना काम स्वतः करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आनंद किसको मिलेगा? जब आपका मन लगेगा तो आनंद भी तो आपको ही मिलेगा, है ना? जब हम सर्वेंट को बुलाते हैं, घर का काम करवा लेते हैं, तो हमें बड़ी खुशी हो जाती है। तो समझना चाहिए कि वो हमारा असली आनंद नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि जैसे ही वो सर्वेंट नहीं जाएगा तो हमको क्या हो जाता है, गुस्सा आने लगता है। पर अगर आप अपना जपा पूरा करते हैं, अपना मन उसमें लगाते हैं, तो जो आनंद की अनुभूति है वो किसी और को नहीं दिखती है, वो सिर्फ़ आपको दिखती है। तो अपने मन को कंट्रोल करना भी आपका ही काम है, ठीक है? दूसरा जो है हम लोगों ने भगवत गीता में पढ़ा था किस तरीके से जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं खींच के आप एक उदाहरण से बताती हूँ हम लोगों ने भगवत गीता में देखा था घोड़े रस्सी लगाम है ना तो घोड़े किसके बताए गए थे रिप्रेजेंट किसको किए गए थे घोड़े इंद्रियों को मन को, इंद्रियों को इंद्रियों। हाँ और जो रस्सी है वो क्या है वो मन है तो हमें क्या करना चाहिए रस्सियों को खींचना चाहिए जब हम रस्सी को खींचेंगे यानी कि मन को खींचेंगे तो इंद्रियां यानी कि घोड़े हमारे चले जाएंगे नहीं तो क्या कहेंगे जिधर इधर घास मिलेगी उधर उधर चले जाएंगे ठीक है दूसरा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ छोटा बच्चा आपने देखा है ना छोटे से बच्चे होते हैं उनको जितना जिस चीज के लिए मना करोगे वो उसी तरफ भागेंगे उनको खिलौने रख दो खाने का सामान रख दो वो बैठेंगे वहां पे नहीं बैठेंगे वो थोड़ी देर उसको देखेंगे जैसे ही वो देखेंगे कोई नहीं है बड़ा तो वो ऐसी जगह पे जाएंगे जो उसके लिए बिल्कुल खतरनाक होती है क्यों क्योंकि उनको उतना विवेक नहीं होता उस समय किसी प्लग जिसमें होता है ना लगाते हैं हम लोग बिजली का प्लग उसमें जाके उंगली लगाएंगे है ना नहीं तो कुछ शार्प चीज होती है उसको पकड़ लेते हैं कुछ ऐसी चीजें करेंगे जो उनके लिए खतरनाक होती है क्यों क्योंकि उनको पता नहीं है तो माँ क्या करती है माँ कोई भी काम कर रही होती है उसका ध्यान वही रहता है कि बच्चा कोई ऐसी जगह ना चला जाए जो उसको नुकसान पहुंचाए तो वो क्या करती है पकड़ के उसको खींच के ले आती है फिर उसको उस जगह बैठा देती करती है ना तो ऐसे ही हमें क्या करना है हमें क्या करना है हमारे पास भी एक बच्चा है यहाँ पे बैठा हुआ है सर में उसको क्या करना है उसको खींच के लेके आना है हमारा सबका मन इधर उधर भटकता है तो भगवान बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं शिला प्रभुपाद कि क्या करना चाहिए मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण दो चीजें हैं कौन से दो गुण बताए हैं यहाँ पे मन के एक तो वो अस्थिर रहता है ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं अस्थिर रहता है अगर कोई बोले नहीं मेरा मन तो बहुत स्थिर है नहीं होता अस्थिर होता ही होता है वो उसका ये स्वभाव है और चंचल अर्जुन भी क्या बोलते हैं कृष्णा मन तो बहुत चंचल है ना उसके बाद फिर क्या है कहीं पे भी विचरण करे और वो इधर उधर घूमता है तो सुबह हम लोग देखते जब जपा करते हैं तो इधर मन गया उधर मन गया कोई बात नहीं एक माला में मन इधर चला गया दूसरी माला में मन इधर चला गया कोई बात नहीं तीसरी चौथी पांचवी 16वीं माला में भी आप अपने मन को खींच के अगर कर लेते हैं और एक माला भी अगर आप ध्यान से भगवान के नाम को लेके करते हैं तो भगवान रेसिप्रोकेट करते ही करते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप भगवान का एकदम मन से जपा करें और भगवान उसको रेसिप्रोकेट ना करें भगवान करते ही नहीं है ऐसा तो एक बार हम लोग सब लोग मिलके एक साथ ध्यान से भगवान के नाम का जप करेंगे हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम 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 रामा हरे 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 हरे। भगवान के नाम में ध्यान लगाने का मंत्र भी यही है कि भगवान से प्रार्थना करते हुए हरे कृष्णा मंत्र बोलिए कि मेरा मन आपके नाम में लग जाए बस यही इसकी एक क्या है दवाई है एक छोटी सी जो है औषधि है तो इसके साथ ही हम यहाँ पे इसको विराम करेंगे तो हमें क्या करना चाहिए ध्यान से अपने मन को खींचना चाहिए एकाग्रता के साथ जप करना चाहिए अष्टांग योगी के लिए बोला जा रहा है कि वो जो समाधि में है मन उनका इधर उधर विचरण करेगा पर कोई बात नहीं विचरण तो करेगा पर उसको दोबारा से वहां पे उसको लेके आना है और जब आप ऐसा करते हैं तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं अब आ जाते हैं लास्ट में क्योंकि कल क्या है एकादशी है कल कौन सी एकादशी है मोक्षदा एकादशी है कल के ही दिन सबसे अच्छी बात देखिए एकादशी के दिन पड़ा है तारीख भी 11 पड़ रही है 11 तारीख 11वां तिथि और क्या है उसी दिन जो है गीता का जो है क्या है बर्थडे है
ठीक है, तो हम कल गीता जी का बर्थडे मनाएंगे और उसके संबंध में हम आप सब लोगों से ये विनम्र मेरा निवेदन है कि जो भी हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय में ये बोलते हैं कि जो भी मेरे नाम को दूसरे को देता है, मैं उससे सबसे ज्यादा प्रसन्न रहता हूँ। तो हमें क्या करना चाहिए? बर्थडे हम मनाते हैं तो क्या करते हैं? गिफ्ट बांटते हैं, है ना? तो भगवान ने जो भगवत गीता बोली है, इसीलिए शिला प्रभुपाद ने क्या किया, ये भगवत गीता सबको जानी चाहिए, सबके घरों में जानी चाहिए, प्रत्येक घर में जानी चाहिए। हमारे लोकनाथ महाराज बोल रहे थे ना कि जो भी अगर जिसने भी भगवत गीता का एक अक्षर नहीं पढ़ा तो वो क्या कहलाएगा? निरक्षर कहलाता है। तो हमें अपना कार्य करना चाहिए कि हमको सबके घरों में भगवत गीता को बांटना चाहिए, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। अगर हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो हमें भगवान के इस नाम को दूसरों को देना चाहिए। और जब भी भगवत गीता किसी के घर में जाती है, वो भगवत गीता अपना कार्य करती है, हमें उसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस हमें भगवत गीता उसको देनी है, बाकी भगवान अपना कार्य करेंगे। बस ठीक है, फल की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। तो आप सब लोग उसमें सहयोग कीजिए, दूसरों को दीजिए, दे दीजिए। कहीं ना कुछ जैसे ही उसका टाइम आएगा, वो भगवत गीता पढ़ने लगेगा, और जब भगवत गीता पढ़ने लगेगा, समझने लगेगा, तो उसके जीवन में भी परिवर्तन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसमें आप सब लोग जो है सहयोग कीजिए, और जितना भी कर सकते हैं उतना कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम यहाँ पे समाप्त करेंगे, और कल भगवत गीता की थोड़ी ग्लोरिफिकेशन करेंगे और एक भगवत गीता का श्लोक पढ़ेंगे भगवत गीता के बर्थडे वाले दिन। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।